बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक हम गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल पढ़ रहे थे, तो इसका हमने ऑलमोस्ट हाफ हमने पढ़ा है। तो आज हमने यहाँ से शुरू करना है। गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। चूँकि गुलिवर के बारे में बात चल रही थी, चूँकि एक वो शिप में होते हैं, उस शिप का एक्सटेंड हो जाता है और उसके बाद वो गुलिवर स्विमिंग करके एक उस सी के साहिल पे आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर उनका सामना वहाँ पर बहुत ही छोटे लोगों के साथ होता है। वो उनको बांधते हैं, रस्सियों से बांधते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो चूँकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन आज हमने देखना है यहाँ से गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। चूँकि गुलिवर जब वहाँ पे चूँकि वो सो गए थे और उसके बाद जब वो अगले दिन उठे तो उन्होंने अपने आप को पाया वो रस्सियों से बंधे हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ, गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। गुलिवर को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो प्यासे थे। He made some signs of food and drink. उन्होंने, चूँकि उनकी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट थी उन लिटिल पीपल से, तो उसने क्या किया, उसने अपने हाथ से इशारे किए तो उनको बोला कि मुझे खाना चाहिए या कुछ मुझे पीने के लिए कुछ पानी भी चाहिए। They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. क्योंकि वो खुद बहुत छोटे थे, 15 सेंटीमीटर उनकी लेंथ थी, तो जिसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है, अब आप खुद समझ सकते हो या अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके जो मतलब खाने के लिए जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल करते होंगे वो कितनी छोटी होंगी। ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने उनकी वो लैंग्वेज सीख, मतलब उनकी वो साइंस उनको वो समझ में आ गई, क्योंकि उनको लगा कि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और वो भूखे हैं। तो उन्होंने क्या लाया, एंड ब्रॉट हिम बास्केट्स फुल ऑफ टाइनी लोज ऑफ ब्रेड। तो उन्होंने उनके लिए रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े लाए, है ना। किस में लाए, बास्केट में। बास्केट किसको बोलते हैं, टोकरी को। ये टोकरी में छोटे छोटे जो टुकड़े लाए ब्रेड के, यानी उनके लिए तो वो रोटियां थी, लेकिन गुलिवर के लिए क्या वो थी, टाइनी लोव्स। लोफ LOAVE जो है ये एक प्लूरल है किसका, लोफ का, LOAF। ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने वो उनके लिए वो रोटियां लाई, छोटी छोटी रोटियां, और एंड टाइनी फ्रूट, और उनके कुछ फ्रूट भी थे वहाँ पे जो बहुत छोटे थे, तो उन्होंने वो इस गुलिवर के सामने पेश किए। गुलिवर एट 2 or 3 लोव्स एट ए टाइम। क्योंकि गुलिवर बहुत बड़े थे, जेंट साइज था उनका, हमने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो गुलिवर ने क्या किया, वो एक साथ 2-2 3-3 रोटियां एक साथ खाते थे। उनको क्या लगता, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। अगर आप 15 इंच या 15 सेंटीमीटर के देखेंगे हम, एक उतना लंबा इंसान जो होगा उनके लिए जो रोटी होगी वो कितनी छोटी होगी, है ना। तो गुलिवर के लिए वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसीलिए वो 2-2 3-3 पीसेस एक साथ अपने मुंह में ठूस रहे थे। देन दे ब्रॉट हिम वाटर इन टाइनी टब्स। उसके बाद क्योंकि उनकी जो गिलास वो कितने होंगे, वो बहुत ही छोटे होंगे ना, तो इसीलिए उनको किन की ज़रूरत पड़ी, टब्स की ज़रूरत है ना, जो बड़े होते हैं, टब जो होते हैं। तो उन्होंने उन्हीं में उनके लिए, गुलिवर के लिए पानी लाया। ही ड्रैंक इट एंड देन वेंट टू स्लीप अगेन। क्योंकि उन्होंने वो सारा पानी पी लिया, एंड देन वेंट टू स्लीप अगेन। उसके बाद वो एक बार फिर से सो गई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, और इसके बाद वो सो गए। तो इसके बाद है फिर द मैन देन वेंट टू दियर किंग एंड सेड। तो वहाँ पर ये लोग जो थे, उसके बाद उन्हें क्या किया, उन्होंने मुनासिब समझा
वो किसके पास चले गए? अपने किंग के पास, अपने बादशाह के पास चले गए। एंड सैड, और क्या उन्हें क्या कहा? देयर इज़ ए जेंट नियर द सी शोर। क्योंकि गुलिवर एक नॉर्मल इंसान थे हमारे लिए, लेकिन उनके लिए क्या थे? वो जेंट, बहुत ही बड़े थे वो, यानी इतने बड़े थे जिससे हम कहते हैं टॉल एंड स्ट्रॉन्ग क्रिएचर, जो बहुत बड़ा कोई ऐसा हो, जिस तरह से अगर हमारे पास ऐसा कोई मतलब इंसान जो हाथी की तरह इतना बड़ा हो, इतना लंबा हो, तो हम भी कह सकते हैं उसको वो जेंट जैसा है। तो इसीलिए उन्होंने भी अपनी किंग से कहा देयर इज़ ए जेंट नियर द सी शोर। वो इस साहिल पे क्या है, यानी समंदर के किनारे पे, या साहिल के इस समंदर के इस साहिल पे क्या है, एक बहुत बड़ा कोई है वहाँ पर। ही वॉज स्लीपिंग एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड। क्योंकि उन्होंने उनको क्या बादशाह से कहा, ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, तो हमने क्या किया, एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड, और हमने उसको बांध दिया रस्सियों से ज़मीन के साथ ही। व्हाट शैल वी डू टू हिम, तो हम उसका क्या करें, अब उसके साथ हम क्या करें? द किंग वॉन्टेड टू सी द जेंट फॉर हिमसेल्फ। तो ये जो बादशाह थे इनको भी शौक हुआ, तो इन्होंने चाहा कि मैं भी इस जेंट साइज्ड आदमी जो था उसको मैं देखूं। ही सैड मेक a very big cart, put the giant on it and bring him here। तो उन्होंने अपने उन जो लोग उनके पास गए थे, तो बादशाह ने उन्हें कहा आप एक रेडी जैसी बनाओ, कार्ट जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम कश्मीरी में रेड बोलते हैं, रेड है ना, उसी जैसा कुछ आप बनाओ, और उसके बाद क्या करो, पुट द जैंट ऑन इट, उसके बाद उस गुलिवर को आप उसी पे डालो, एंड ब्रिंग हिम हियर, उसके बाद उसको यहीं लाओ आप। ठीक। द टाइनी मैन सून मेड ए वुडन कर्ट, या कार्ट हम कहेंगे। तो इन्होंने, जो छोटे लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी से एक वुडन कार्ट बना दी, यानी एक रेडा जैसा बना दिया। फिर इट वॉज 2 मीटर्स लॉन्ग, तो कितना लंबा था ये? 2 मीटर लंबा था, एंड 1 मीटर वाइड, और चौड़ा कितना? ये इसकी चौड़ाई जो थी वो 1 मीटर थी। इट हैड 22 व्हील्स, देखो कितने व्हील्स थे इसके, 22 व्हील्स, यानी कि वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ही छोटे थे, तो उनके लिए वहाँ पे इन्होंने सोचा कि मतलब उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, या इतना 22 व्हील्स की उन्हें ज़रूरत पड़ी, वरना किस लिए थे इनके लिए इतने सारे व्हील्स। द व्हील्स वर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, तो जो व्हील्स उस कार्ट के थे वो भी वुड के ही बने हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हॉर्सेस पुल्ड द कार्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइनी मैन जॉइन टुगेदर टू टाई गुलिवर टू इट। तो वहाँ पर, चूँकि वहाँ पे जो वो बस्ती थी, वो इलाका जो था वो छोटे लोगों का था, तो वहाँ पर जो हॉर्सेस थे, वहाँ पर जो घोड़े थे वो भी छोटे ही थे, तो उन्होंने उसके लिए कितने हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हॉर्सेस, सैकड़ों में, यानी हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हॉर्सेस, छोटे छोटे घोड़े बहुत सारे सैकड़ों में उन्होंने उसके लगा दिए, किसके लिए? पुल करने के लिए, यानी खींचने, उस रेड़ा को खींचने के लिए उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हॉर्सेस यूज़ किए। और इसके अलावा फिर हंड्रेड्स ऑफ टाइनी मैन जॉइन टुगेदर टू टाई गुलिवर। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए भी सैकड़ों आदमी लगा लिए, उन्होंने गुलिवर को उसके साथ बांध दिया। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये कहानी जो है थोड़ी सी और हमें इंशाल्लाह कल के क्लास में हम देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। और आज आपके लिए होमवर्क मैं दूंगा यहाँ से, जो हमने यहाँ से पढ़ा, गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। आप इन वर्ड्स को अपने वर्ड्स में यूज़ करना। एक है हंग्री, या आप नोट करो, हंग्री। इसके बाद दूसरा वर्ड जो है दैट इज़ थर्स्टी। अगर आप ये बीच में कोई वर्ड और आप देखोगे, इसकी स्पेलिंग देखना चाहोगे, तो आप आराम से इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, 2 बार 3 बार देखोगे। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं हंग्री एंड थर्स्टी, थोड़ा सा मैंने इसको जूम इन किया, हंग्री एंड थर्स्टी। और इसी तरह से फिर एक और वर्ड आप लिखोगे बास्केट। ठीक है, बास्केट भी आप यूज़ करना। ठीक। और इसके बाद आप यूज़ करना स्लीप। ठीक है, ये और एक वर्ड है स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है
जेंट, GIANT, जेंट। उसके बाद सी शोर, और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टाइनी, TINY, टाइनी। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप अपने वर्ड्स में ही इनको यूज़ करना, जो बुक पे इनको यूज़ किया गया है जिस तरह से आप इनको ये वर्ड्स इन वर्ड्स में यूज़ नहीं करना। ठीक है, अपनी सेंटेंसेस बना लेना, और उसके बाद ये होमवर्क जो है ये आप मुझे कल भेजोगे। ठीक है, मैं कल चेक करता हूँ इसको। चलो आज बस इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज बस इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।